मन का स्वभाव है द्वंद्व में जीना, हमेशा द्वंद्व। देखना आप कभी भी या तो किसी की अच्छाई को बोलेगा या बुराई बोलेगा, बीच में नहीं रहेगा। मैं मेरे को अच्छे से संबंध है ना बुरे से संबंध, कुछ ना कुछ अच्छाई खोज लेगा उसमें या कुछ ना कुछ बुराई खोज लेगा उसमें। हमेशा ख्याल करना, अरे वो सूक्ष्म ही होगा, एकदम तटस्थ भाव में नहीं रहेगा बीच में कि हाँ मैं यही रुक जाऊँ बस। या तो भूत का चिंतन करेगा या भविष्य की चिंता करेगा, अब क्या होगा, या जो हो चुका है वो गलत हो गया, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। हमेशा देखना आप द्वंद्व में जिए, मन का स्वभाव है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। मन अगर है तो वो ऐसा ही करेगा, या तो राग करेगा या द्वेष करेगा, या रात के बारे में सोचेगा या दिन के बारे में सोचेगा। बीच में कभी नहीं आ पाता। अगर मन बीच में आ जाए तो समझ लो मन की मौत है, फिर मन नहीं रहेगा, फिर वो आत्मा ही रहेगा, प्योर आत्मा। और मन, ध्यान रखना, मन कुछ भी नहीं है, केवल भ्रम है, विचार है। मन क्या है? विचार। मन कोई वस्तु नहीं है। जैसे कि ये कुर्सी एक वस्तु है, ये टेबल एक वस्तु है, ये हॉल एक वस्तु है, हमारा शरीर भी एक जड़ है, एक वस्तु है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन मन महसूस किया जा सकता है। लेकिन मन वास्तव में यूं कहने दीजिए कि लहर है, आत्मा के भीतर उठने वाली लहर। अब समुद्र है, समुद्र के अंदर कंपन हो रहा है तो वो लहर उत्पन्न हो रही है। कहां से हो रही है? समुद्र में से। कहां पे जी रही है? समुद्र के ऊपर। और जब शांत हो जाएगी तो कहां चली जाएगी? समुद्र में। तो बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाए आपको तो थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आत्मा के भीतर मान लीजिए कंपन हुआ, मान लीजिए इच्छाएं जगी, कामनाएं जगी, कुछ भी जगा, तो मन उत्पन्न हो गया। वहां समुद्र है आत्मा की जगह, और मन जो है लहर है वहां। यहाँ आत्मा है और ये मन है। अब मन उत्पन्न हो गया तो बस अब मन जो है वो इच्छाएं करेगा, कामनाएं करेगा। इच्छाएं कामनाएं होगी तो जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, चलता रहेगा जब तक मन है। और मान लीजिए मन को आपने शांत कर लिया किसी भी साधना के द्वारा, तो वापस आत्मा में जहां से आया था। तो मन को शक्ति कहां से मिल रही है? आत्मा से। मन की स्वयं की शक्ति नहीं है। लहर को शक्ति कहां से मिल रही है? समुद्र से। लहर की स्वयं की शक्ति नहीं है। समुद्र हिल रहा है इसलिए लहर को शक्ति मिल गई, तो वो भी चल रही है। उठी फिर वापस चली, फिर उठी वापस। उसका काम थोड़ा क्षणिक है लहर का, और हमारा काम लंबा है, 100 साल का, 80 साल का, 70 साल का। मन उठा फिर वापस, फिर भी विलीन नहीं हुआ मन, शरीर छूट गया, वापस से आएगा। उसमें तो लहर मिल जाती समुद्र, फिर नई लहर पैदा होती है, फिर मिल जाती है। जैसे लहर का नया शरीर, जैसे तुम्हारा भी नया शरीर बनता है। लेकिन जब मन पूरा शांत हो जाता है, सारी इच्छाएं कामने चाहिए, तो फिर आप आत्मा में विलीन हो जाते हो और बस आप मुक्ति का अनुभव, आत्मा अनुभव हो जाता है। कोई उसी को आत्मा अनुभव जान लेते सब कौन, बस इतना सा काम है। लेकिन वो हो नहीं पाता, केवल मन को अपने को शांत करना है, बस कुछ नहीं करना। और मन का स्वभाव सदैव अशांति, अशांति फैलाना। मन शांत कभी नहीं होता। वैसे अपन देखेंगे, कहने में आता है कि यार मन को शांत करो, लेकिन मन का स्वभाव है सदा चलायमान, चलता रहता है, सदा गति करता है जब तक मन है। तो शांत मन आप कह नहीं सकते, आप कहते हैं तो झूठा है, गलत बात।
इसका मन बहुत शांत है। शांत नहीं, अगर शांत है तो फिर अब मन नहीं है, वो आत्मा है, सीधा गणित। तो मन का स्वभाव एक तो चलायमान, सदा गति करता है, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, ये सोचेगा वो सोचेगा, इधर से भटकेगा उधर भटकेगा, बिल्कुल सदा ही चलायमान। जैसे शांत तूफान का नाम सुना कभी? ये तूफान है, बड़ा शांत है। तूफान का अर्थ ही है कि जो अशांत है। ऐसे ही मन का अर्थ ही है जो अशांत है। मन जब भी कहेंगे जब अशांत, शांत हो गया तो फिर उसको मन नहीं कहेंगे, मन कहना थोड़ा सा बेमानी हो जाएगी, फिर वो आत्मा ही हो जाएगी, फिर आत्मा कहेंगे उसको। जैसे लहर शांत हो गई तो उसको लहर थोड़ी कहेंगे, समुद्र कहेंगे, तो समुद्र भी चली गई, खत्म हो गई, दिख ही नहीं रही। ऐसे ही मन का है। इस मन को आप समझ जाओ, इसको जान लो, इसके स्वभाव को जान लो, और इसी की साधना करनी है। शरीर जड़ है, शरीर के कोई साधना नहीं होती, शरीर का उपयोग होता है। शरीर अपने को मिला है उपयोग करने के लिए, कि अपन इसको उपयोग करें। साधना मन की, आत्मा की साधना की कोई जरूरत ही नहीं। आत्मा तो स्वयं ही साध्य है, वहां तो अपने को पहुंचना ही है, मतलब वहां वो तो अपना स्वरूप है, अपन खुद है। लेकिन हम क्या करें, भटक गए, दूर चले गए, या कि समझ लो भूल गए। देखो, जिसका जो स्वरूप होता है उस स्वरूप से दूर तो जा नहीं सकता, उससे विमुख हो सकता है, मुंह फेर सकता है, या विस्मरण हो सकता है, भूल सकता है। जैसे मान लो आपके पॉकेट में 500 रुपए रखे हैं, अब रख के आप भूल गए। देखो 500 रुपए हैं, वहां रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अब आप भूल गए, 2-4 साल बाद आपने वो वापस से कपड़ा निकाला, देखा तो 500 रुपये तुम्हारे पास थे। बस यहाँ भी ऐसे ही काम। अब आपको स्वरूप है ताकि आप भूले हुए जन्मों से, जब जिस दिन आपको स्मरण आ जाएगा उस दिन आप अरे मैं तो पहले से था यार, मैं तो व्यर्थ भटक रहा था, इधर 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 इधर, व्यर्थ ही जा रहा था, जरूरत ही नहीं थी कहीं जाने की। बस इतना सा बात, बाहर भटके थे, अंदर आ गए, बस पता चल गया कि मैं कौन हूं, बात खत्म हो गई। इतना सा तो काम है, बस देखा जाए तो बहुत छोटा काम, मतलब पलक झपकने में भी टाइम ज्यादा लगेगा, उससे कम समय में ये काम है। पलक भी झपकोगे तो कम से कम 1 सेकंड तो लगेगा, 1 सेकंड 1.5 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन इसमें तो वो भी नहीं लगेगा। इतने कम समय में संभावना होती है जब घटती है घटना, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। तैयारी में लगता है अलग बात, लेकिन घटना जब घटेगी वो एक क्षण में घटेगा। एक क्षण बोलना भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, एक पल भी नहीं लगेगा और एकदम से क्लिक हो जाएगा, अरे यार मैं तो ये हूँ, बस बात खत्म हो गया। बस उसी के लिए वर्षों लग जाते हैं, उसी के लिए जन्म लग जाते हैं, वो कर लिया आपने, हो गया। अब हम कैसे भटके, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ये हॉल है, ये हॉल में हम हैं, ये हमारा घर है सारे, ये हॉल जो है हमारा घर है, शाश्वत घर, जन्मों से हम इसी में रह रहे हैं। अब क्या हो गया, खिड़की खोल लिया आपने, हॉल में खिड़की है मान लो, वो खिड़की खोली और आप बाहर झांक रहे हैं, देख रहे हैं, तो बाहर आपने दुनिया देखी, पशु पक्षी देखे, दूसरे मनुष्य देखे, संसार देखा, जो भी हम संसार में अभी देख रहे हैं वो सब देखा। अब आप देखने में इतने विलीन हो गए कि आप अंदर जो अपन है ना वो भूल गए कि अपन इस हाल में है। अब आपको बाहर ही बाहर दिख रहा है, क्योंकि खिड़की में झांक रहे हैं बाहर, अंदर नहीं झांक रहे हैं, बाहर ही बाहर देख, बाहर ही बाहर देख, जन्मों से।
अब वो जन्मों से देखते रह रहे हैं तो बस आपको समझ लग रहा है कि बस यही सत्य है। अब अंदर आप झांक के देखना नहीं चाहते। अब गुरु मिला आपको, अब गुरु ने कहा भैया बहुत हो गया, थोड़ा सा दृष्टि को बदल ले, बाहर झांक रहा भीतर झांक रहा बस। तो जैसे ही आपने दृष्टि बदली, देखा अरे ये तो मेरा घर तो यही है, मैं तो व्यर्थ भटक रहा था ख्यालों में, विचारों में। ये भटकान भी काहे की है? ख्यालों की, विचारों की, झूठी भटकान, झूठी। वास्तव में तो आप अंदर ही थे, हॉल में ही थे, हॉल में रह के ही भटक रहे थे। हॉल से बाहर जा भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो आपका स्वरूप है, स्वभाव है। लेकिन आप क्या भटक गए? मन से भटक गए, विचारों से भटक गए, ख्यालों में भटक गए। और आज नहीं, जन्मों से। बस ये भटकान दूर करने के लिए गुरु रहता है। गुरु बोलता है भैया दृष्टि को थोड़ी सी अंदर कर ली, जैसे ही करी अंदर बस वैसे ही काम। अरे यार मैं व्यर्थ भटक रहा, फिर मालूम पड़ जाता कि मैं व्यर्थ भटका, इतने जन्मों से व्यर्थ भटका, अब मेरी भटकान दूर हो गई। तो ये स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, अपने खुद का साक्षात्कार हो गया, आत्मज्ञान हो गया। मैं तो यही था, और आत्मा स्वयं ज्ञानी है। तो जैसे ही आत्मा में स्थित हुए तो ज्ञान भी प्रकट हो गया आपके भीतर। और वही ज्ञान शब्दों में प्रकट होगा, जो शब्द आपको आते हैं, जो भाषा आपको आती है, जिसकी जो भाषा। कबीर के अंदर से दोहे निकले, महावीर के भीतर से उनकी महावीर वाणी निकली, बुद्ध के भीतर से धम्मपद निकला। ऐसे जिसके जो योग्यता है उसके हिसाब से फिर वो शास्त्र प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण के भीतर से गीता निकल गई, और भी जो महापुरुष हुए, उपनिषद निकले, पुराण निकले, जो भी आप शास्त्र जिसको कहते हैं वो सब निकलते जाते हैं। इसलिए कि आत्मज्ञानी स्वयं है, आत्मा अज्ञानी नहीं है, स्वयं ज्ञानी है। सारा ज्ञान आत्मा में है उसे, चाहे वो साइंस भी क्यों ना, विज्ञान भी जो है ना आत्मा में ही है। साइंटिस्ट कोई खोज कर रहा है तो कहां से कर रहा है? वो आत्मा के भीतर था। वो जो क्या खोजता है, वो जो पहले से था वही खोजता है, नई चीज थोड़ी खोजता है। मान लो उसने कोई भी आविष्कार किया तो उसका क्या मतलब है कि वो पहले से मौजूद था, पता नहीं था, आज मालूम पड़ गया कि यार बिजली ऐसे पैदा होती है, आज मालूम पड़ गया। पैदा तो पहले से ही थी, अगर उसको उसमें गुण थे पैदा होने के, आज प्रकट हुए कि यार देखो इस ढंग से बिजली पैदा हुई। तो इसलिए आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है, पूरा सारा ज्ञान जितना भी तुम्हारा सांसारिक ज्ञान है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बड़ी से बड़ी खोज हो, एटम बम का विज्ञान हो, सारे शास्त्र हो, सारा ज्ञान आपकी इस आत्मा में लबालब भरा हुआ है। और आप सब ज्ञानी हैं पहले से, बस जानते नहीं है, भूल गए, ये गलत बात है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, उनकी शक्ति थोड़ी चली गई थी, याद नहीं, भूल गए है। मेरे को श्राप की वजह से भूल गए, अब याद आया तो वापस से शक्तिमान हो गए। ऐसे ही हम अपने स्वरूप को भूल गए, बस वो याद नहीं है, और हम भटक रहे हैं, दुख सुख भोग रहे हैं। सारा दुख उसी का है, अपने से विमुख होने का। अपने पास आ जाओ तो फिर दुखी थोड़ी हो सकता, फिर कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, सदा आनंद में रहो। फिर भी सांसारिक दुख सुख तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि संसार के दुख सुख बंद हो जाएंगे आना, कष्ट आना बंद हो जाएंगे, नहीं, बंद नहीं होंगे। उसमें आप सम रहना सीख जाओ, उसको स्वीकार करना सीख जाओ, ये सबसे बड़ा एक गुण आ जाएगा। आप समझ जाओगे कि यार दुख सुख तो आने जाने वाली चीजें हैं, मुझे नहीं होते, इस शरीर को होते हैं, मन को होते हैं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो दुख सुख से भी परे हूँ। मुझे ना तो कोई काट सकता है, ना गला सकता है, ना गीला कर सकता है, कोई शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता। अब ये पता चल जाता है, बस ये हो गया। फिर आदमी का डर भी चला जाता है, अभी भयभीत रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे, फिर डर भी चला जाता है। फिर कोई भी कष्ट आएगा संसार में, फिर डरेगा नहीं, भोगना तो पड़ेगा लेकिन डरेगा नहीं।
दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, एकदम से हो। तो बस एक कला आ गई जीने की। आप तो वास्तव में जीना जब शुरू होता है, जब स्वयं को जान लेते हैं। बाकी तो फिर अपन ऐसे ही धक्का लगती गाड़ी, चलती रहती गाड़ी तक। तो इतना सा खेल है, बाकी इसमें बहुत समय लग जाता, जन्मों निकल जाते हैं, क्योंकि बात हजम ही नहीं होती है। इतना सस्ता होता है क्या? परमात्मा को इतना सस्ता मिलता है? जब हम संसार में हर चीज के लिए कितना भागदौड़ करते हैं, कुछ पैसा कमाना है, कुछ पद प्रतिष्ठा को भी अपने को कमाना है, करना है, तो कितना टाइम लगता है। तो आदमी क्या सोचता है, भगवान को पाने में भी बहुत टाइम लगेगा, जबकि टाइम तो लगना ही नहीं है इसमें। अपने ही पास आने में क्या टाइम। अब आप घर में बैठे हैं, मैं आपको बोलूँ यार तुम घर कब जाएगा यार, तो बोलेगा कहाँ जाना का, मैं तो घर में बैठा हूँ, मुझे कहाँ जाना। जब तुम घर में ही हो तो जाना आना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमने क्या सोच रखा है, हमने क्या मान रखा है, या पुराने गुरुओं ने क्या बता रखा है कि तुमको तो ये करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। संसार में तो कहीं जाके मिलेगा, क्योंकि संसार का तो नियम यही है कि कुछ करने से मिलेगा या जाना पड़ेगा हर चीज को। मुझे भी वहां से यहाँ आना पड़ा, वापस मुझे जाना पड़ेगा। ये संसार का तो नियम है। नौकरी पे जाना पड़ेगा, धंधे करने में जाना पड़ेगा, दुकान पे जाना पड़ेगा, पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, गुरु से भी कुछ सीखना है तो उसके पास जाना पड़ेगा, या गुरु को बुलाना पड़ेगा, जो भी है। लेकिन स्वयं के पास जाने के लिए वास्तव में कुछ नहीं करना है। वास्तव चूंकि अब डायरेक्ट अपन नहीं जा पाते, नहीं महसूस कर पाते, तो अपन थोड़ा सा साधन का उपयोग करते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं, और भी जो भी साधना करते हैं। चलो यार इस कारण से मिल जाएगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। लेकिन वास्तव में तो बस अंदर ठहर जाने से मिल जाता है। बस अंदर रुक गए, ठहर गए, हो गया काम। देख लिया अपना घर ये है, इस घर में ही थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, ये पता चल गया अनुभव से, पढ़ के नहीं, अनुभव से हो गया। इतना सस्ता काम है ये, बिना पैसे वाला, किसी की भी आवश्यकता है। गुरु की केवल इसलिए आवश्यकता है कि गुरु थोड़ा मार्गदर्शन कर रहा है, वही आपकी दृष्टि बदलेगा, आप खुद नहीं बदलेंगे। खुद को बदलने में तो आपको बहुत कष्ट होगा, आपको तो विश्वास ही नहीं है कि ऐसा करने से भी हो जाएगा, केवल गर्दन न्यू करने से भी हो जाएगा, कि आपको विश्वास ही नहीं, क्योंकि आपको तो लगता है बहुत साधना करनी पड़ती है, जंगल जाना पड़ता है, सन्यासी बनना पड़ता है, बहुत तपस्या करना पड़ती है, ये करना है, वो करना, तब जाके मिलता है ये। लेकिन फिर भी मिलता नहीं है, कि आदमी इतना सा काम भी नहीं कर पाता। वो सरल, मतलब परमात्मा को पाने से सरल इस संसार में कुछ नहीं। हर चीज में कुछ ना कुछ तकलीफ है, कष्ट है, श्रम है, पलक झपकने में भी श्रम है, लेकिन परमात्मा को पाने में कोई श्रम नहीं। वास्तव में इतना सस्ता सुंदर काम है, एकदम बस यूं बस क्या देर लगी, यूं हो गया। गुरु जी, योग भी तो एक श्रम ही है ना, योग या साधना भी तो एक श्रम ही है। ये श्रम है, तो फिर मैंने कहा ना, श्रम करोगे फिर किसी दिन वापस से विश्राम में जाओगे तब मिलेगा, श्रम में नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब विश्राम में करते करते विश्राम में चले गए। जैसे आप बहुत थक गए, बहुत भाग रहे हैं, आप बहुत दूर चले गए, अब आपने आ गया, फिर आपने आप एकदम से आप लेट गए, विश्राम में चले गए, तो कितना रिलैक्स मिलेगा? अभी तो अपन शारीरिक श्रम की बात कर रहे हैं, कितना रिलैक्स मिलेगा? ऐसे ही मन आपका बहुत भटक गया, बहुत जन्मों से इधर से उधर भटक रहा है, परेशान हो रहे हैं, चिंता, फिकर, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, असंतुष्टि, असंतुष्टि जो भी है, असंतोष, और फिर एकदम से संतोष आ जाए, एकदम से, तो कितना आराम मिलेगा, कितना सुख मिलेगा।
या आपके 60,000 विचार रोज चलते हैं। सब वैज्ञानिक कहते हैं 60,000 विचार मनुष्य रोज करता है। अब आपके एकदम से विचार शांत हो जाए, या समझ लो 20,000 हो जाए, तो रिलीफ मिलेगा कि 10,000 हो जाए, उतना पूर्ति रिलीफ होगा कि 60,000 की वजह से परेशान हो गए, अब केवल 10,000 की वजह से परेशान, और फिर एकदम शून्य हो जाए तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा कैसे होगा? वो तो सोचता रहता, मन तो सोचता रात को भी चलता है। है। उसी के लिए तो साधना है, उसी के लिए जो ध्यान जो बता रहे हैं ना, टेक्निक जो है वो उसी लिए कि विचारों को कम कम कर पाएंगे या खत्म कर पाएंगे, निर्विचार में प्रवेश कर लेंगे, तब जाके ध्यान घटेगा और तभी आपको आनंद आएगा, आत्मा का आनंद। दो विचारों के बीच की जो गैप है ना, निर्विचार की, मान लो है, अभी नहीं है लेकिन मान लो आ गई, तो वो आत्मा का क्षण है, प्योर आत्मा। और आत्मा आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो बस वो फीलिंग आपको आ जाएगी अंदर से कि आप ही हैं वो भी कोई और नहीं है, या कहीं से आएगी कोई आत्मा, ऐसा नहीं है। यह ज्ञान कहीं से आएगा? अभी मान लो मैं आपको ज्ञान दे दूँ, जो सांसारिक ज्ञान होता है ना, मैंने आपको कुछ ज्ञान दे दिया कि चलो मैंने आपको आत्मज्ञान का अनुभव करा दिया, अगर वो मेरे द्वारा दिया हुआ है तो मैं वापस भी ले सकता हूँ, वापस खींच लूँगा। कल से कोई गड़बड़ हो गई, कोई बात हो गई तो वापस दे दे, मैं वापस ले लूँगा। लेकिन ये आत्मज्ञान ऐसा है कि आपका स्वयं का है, पहले से आपको आ गया, तो भगवान भी चाहे छीन लो तो नहीं छीन सकता, भगवान भी चाहे। पहली बात तो वो चाहेगा नहीं, वो क्यों चाहेगा, लेकिन मान लो एक सेकंड के, तभी तो वो आपका है। और मेरे द्वारा थोपा गया है तो मैं कभी भी वापस ले लूंगा कि कल से बात बिगड़ गई, कुछ बात नहीं मानी आपने, मैं बोला वापस दे, तो उस लायक भी वापस कर लो। और ये एक बार आ गया तो वापस नहीं जाता, कोई छीन नहीं सकता, कोई गुरु भी नहीं छीन सकता। जिसके साधना से आपको मिला है, मान लो, गुरु भी नहीं छीन सकता, परमात्मा भी नहीं छीन सकता, गुरु आपका स्वरूप है, आप खुद है। तो बस उस खुद में स्थित हो जाना है, स्मरण करना है, बस विस्मरण हो गया, स्मरण कर लेना है, याद आ गई तो बस। भोलेनाथ भी स्वामी एक तरह से उसमें मुद्रा योग में रहते हैं, वो क्या स्मरण करते हैं? जैसे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, बस हम लोग करें, किस पे ध्यान लगाएं? मान लो कुछ श्रवण करें, हमारे तो नहीं, वो तो मैं ध्यान सिखाऊंगा, देवी देव, वो तो मैं अभी ध्यान सिखाऊंगा, ठीक अभी 2-3 दिन में वही सिखाऊंगा कि कैसे करना है। जैसे अभी मैंने आपको एक बैलेंसिंग ध्यान सिखाया है ना, वो भी एक ढंग है। एक आपको मैंने कभी कुछ भी नहीं करना बताया था, वो भी एक, ये तरीके अलग अलग हैं। अभी मैं और आपको विचारों को शांत करने वाला ध्यान कराऊंगा, कैसे विचारों को रोके। अब भटक तो गए हैं, भटक भी रहे हैं, लेकिन अब कैसे करें? अब डायरेक्ट तो हो नहीं पा रहा है। मैं कहूँगी, या जैसे अष्टावक्र ने कह दिया कि तुम ज्ञानी हो, अपने आप को ज्ञानी मान लो, बस साक्षी हो तुम, साक्षी मान लो बस। या तो उससे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगा, पर वो होता नहीं है। तुम कैसे मान ले सकते? हम तो जन्मों से भटके हैं, और एकदम से कोई कहे कि इधर मुड़ जाओ तो कैसे मुड़ जाए? हम तो हमेशा इधर गए, यही देखा है हमने, इधर कभी गए ही नहीं, तो कैसे एकदम से? इसलिए आदमी नहीं कर पाता, इसलिए भी हमको ध्यान सिखाना पड़ता। टेक्निक जो आई है इसलिए आई है। भगवान शिव ने भी 112 तरह के ध्यान माता पार्वती को बताया, और सब में साक्षी भाव है, ज्यादातर साक्षी भाव ही है। ये माता पार्वती को भी समझ में नहीं आ रहा था, एक नहीं समझ आया, फिर दूसरा बताया, फिर तीसरा बताया, फिर चौथा बताया, 112 ध्यान बताया, नहीं आता समझ। वो इसलिए कि मन का स्वभाव ही है ना ऐसा कि बस बाहर भटकना, क्योंकि मन को मालूम है कि अंदर गया तो मरा, वो मन मरना नहीं चाहता, मन चाहता मैं जीवित रहूं। मेरा तो जीना ही इसी पे निर्भर है कि लोग बाहर जाएं, विचार करें, भटके इधर उधर,
मेरा तो स्वभाव ही यही है, और अगर ये इसने चेंज कर लिया तो मैं तो गया काम से। तो इसलिए मन मरना नहीं चाहता, तो मन दलीलें देगा। अरे यार आज तो ये काम आ गया, जैसे जो लोग नहीं आ पा रहे ना वो क्या कर रहे, दलीलें दे रहे, अरे आज तो ये तकलीफ, आज तो ये काम। उसको मन ही भटकवा रहा है, नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम यहाँ आया तो मन की मौत हो सकती है। तो इसलिए मन दलीलें देगा, कई प्रकार की दलीलें देगा। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे ऑफिस जाना है, आज दुकान पे ये काम है, या आज तो सैटरडे, आज तो सोना है, लेट से देर उठूंगा, वीकेंड है। ये मन आपको घुमाएगा और आप उसके चाले में आ गए, और आते ही सभी आते हैं। जो ताले में नहीं आया वो आ जाता है, और फिर जब धीरे धीरे साधना करके एक दिन मन की मौत भी हो जाती है। फिर मन समझ जाता है कि यार ये तो नहीं मानने वाला है चलो वही अपनी, फिर मन एक्सेप्ट कर लेता है। जब तक कोशिश पूरी करेगा, और पैसे नहीं है, होटल का खर्चा कैसे करेंगे, खाने पीने का खर्चा बहुत लग जाएगा। सबके पास अपने अपने कारण है, छुट्टी नहीं मिलेगी, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, इसके लिए सब कारण। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे काम आ जाते हैं उसमें आदमी बिल्कुल तैयार हो जाता है। जैसे कहीं घूमने जाना है दोस्तों के साथ, सुबह 4 बजे उठ के जाना है, 6 बजे की गाड़ी है या 6 बजे निकल, सब तैयार हो जाए, सारे नियम एक तरफ, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, कुछ भी हो। लेकिन सत्संग में आना है तो प्रायोरिटी, लोगों की प्रायोरिटी कैसी है। ये तो फालतू चीजें हैं, काम की थोड़ी है, तो कभी भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे सब, तो बुढ़ापे की चीज है। बाकी मैंने कहा ना ये बहुत हिम्मत का काम है, ये जवानी में होता है, बुढ़ापे में आदमी हिम्मत नहीं करता। जैसे कबीर ने कहा ना, कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सुरमा। सुरमा मतलब बहुत बलशाली व्यक्ति, हिम्मत वाला, वही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। ये भी एक प्रकार की भक्ति है जो अपन बात कर रहे हैं।